सभी माता पिता, संरक्षक गण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा के अध्याय 3 को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है स्वावलंबनम। इस अध्याय में हम संख्यावाची शब्दों का एवं तद एतद शब्दों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। अध्याय को प्रारंभ करने से पहले हम स्वावलंबनम के बारे में जान लेते हैं। स्वावलंबनम का मतलब होता है स्वयं के कार्य स्वयं करना, अर्थात अपने कार्यों को लेकर के दूसरों पर अधीन न होना। तो देखिए बच्चों, एक बहुत अच्छी आदत है। यदि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इस प्रकार की आदत को अपना लिया, फिर उसके कार्य दूसरों पर आश्रित रहने की वजह से विलंबित नहीं होते हैं और वो जीवन में कभी भी बहुत बड़ी हानि को नहीं उठाता है। कई बार हम अपने कार्यों को लेकर के दूसरों पर अधीन होते हैं, या तो वो कार्य काफ़ी विलंब से होते हैं या वो कार्य कभी पूर्ण ही नहीं होते। तो स्वावलंबन होता क्या है, हम इसको इस अध्याय के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता धनी थे, समृद्ध धनी। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके भवन में सभी प्रकार की सुख साधन मौजूद थे। तस्मिन् विशाले भवने, उसके विशाल भवन में चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। सबसे पहले गिनती का प्रयोग हुआ है यहाँ पे चत्वारिंशत्, जिसका मतलब होता है 40। तो उसके भवन में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, अष्टादश। अब देखिए अष्टादश में 2 संख्याएं हैं। छोटी संख्या है अष्ट। सबसे पहले देखिए अष्ट, अष्ट का मतलब होता है 8 और उसके बाद में रह गए 10, 10 का मतलब 10। 8 और 10 कितने हो गए? 18। तो उसके 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50। तो उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, गवाक्ष का मतलब होती हैं खिड़कियां थी। चतुस् चत्वारिंशत्, चतु का मतलब हो गया 4 और चत्वारिंशत् 40, 40 और 4 44। तो इस प्रकार चतु चत्वारिंशत् द्वाराणि, 44 द्वार थे। षट् त्रिंशत्, षट् 6 त्रिंशत् 30, 30 और 6 36। विद्युत व्यजनानि च आसन, बिजली के पंखे थे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तस्मिन् विशाले भवने, उसके विशाल भवन में अष्टादश प्रकोष्ठेषु, 18 कमरों में 50 गवाक्षः, 50 खिड़कियां, चतुस् चत्वारिंशत् द्वाराणि, 44 द्वार, षट् त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन और 36 बिजली से चलने वाले पंखे थे। तत्र 10 सेवकः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति सम। वहां पर कहां पर? श्रीकंठ के घर में 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता एक गरीब कृषक दंपति थे। दंपति का मतलब होता है पति पत्नी। तस्य गृहम, उसका जो घर था, आडंबर विहीनम, आडंबर से रहित, साधारण चह आसीत, और साधारण था। आडंबर होता है दिखावे से रहित, जिसमें कोई भी प्रकार का दिखावा ना हो। एक बार श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृह में गच्छत। श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। जाने वाला कौन है? श्रीकंठ। किसके घर गया? कृष्णमूर्ति के, यानी अमीर जो मित्र है वो गरीब मित्र के घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहां पर अर्थात कृष्णमूर्ति के घर, तत्र का मतलब कृष्णमूर्ति के घर। तो कृष्णमूर्ति के घर स्वयं कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्तया, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार, जैसा भी उनसे बन सकता था उस हिसाब से श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया।
एतत् दृष्ट्वा, यह देख करके, श्रीकंठः कथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए सत्कार से अत्यधिक संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुख है, केवल यही मेरा दुख है, यत् कि तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति, तुम्हारे घर पर एक भी सेवक नहीं है। भृत्य सेवक, नास्ति दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला न और दूसरा अस्ति। न का मतलब नहीं और अस्ति का मतलब है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए आप लोगों को अत्यधिक कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवे कर्म करहा संति, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्ण मूर्ति अवदत, तब कृष्ण मूर्ति ने कहा, मित्र, ममापि अष्टो कर्म करहा संति, हे मित्र, ममापि, मेरे भी अष्टौ कर्म करहा संति, 8 नौकर हैं। ते च, और वे हैं, द्वौ पादौ, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, द्वे नेत्रे, 2 आंखें, द्वे श्रोत्रे, 2 कान। तो इस प्रकार कितने हो गए? 2 पैर हो गए, 2 हाथ हो गए 4, 2 आंखें 6 और 2 कान, तो हो गए 8। तो इस प्रकार मेरे भी 8 नौकर हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये हर पल मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, लेकिन तुम्हारे जो नौकर हैं वो हर जगह तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वेकार्याय भृत्याधीनः, और तुम अपने सभी कार्यों के लिए अपने नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, और जब जब वे नौकर अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट को अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, अपना कार्य स्वयं करने में तो अर्थात स्वावलंबी बनने में तो हर प्रकार से ही सुख है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठावदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचनों को सुनकर के मेरे मन में बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्व कार्याणि स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, और अब मैं भी अपने सभी कार्य स्वयं करने की इच्छा करता हूँ। भवतु 12:30 वादनम इदम, और इस समय 12:30, द्वा का मतलब 2 और दश का मतलब 10, 10 में 2 जोड़े तो 12, तो 7:12 का मतलब हो गया 12:30 हो गए हैं। तो इस समय 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं घर चलता हूँ। तो उम्मीद है अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस उम्मीद के साथ कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप भी अपने जीवन में आज से और अभी से स्वावलंबन की सीख को अपनाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही।